हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभी। और केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की लास्ट वीडियो पे जैसे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि कैसे कौन सी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिंथेसिस भी बोलते हैं। सेकेंड है डिकम्पोजिशन, और थर्ड है हमारी सिंगल रिप्लेसमेंट, और जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। चौथी है हमारी डबल रिप्लेसमेंट, और इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। और पांचवी हमारी कंबंशन रिएक्शन। अब हम इन सभी इन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो ये कि केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो ये दिख रहा है आपको, ये बेसिक सा A प्लस बी, जिसको हमें क्या मिला, A और B मिला परफॉर्म होने के बाद। A प्लस बी के बाद हमें मिला है A और B। तो A और B ये क्या है सब, ये एक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और ये हमारे क्या है, ये इन दोनों से मिलकर एक नया कंपाउंड बना है। तो पहली बात कि इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, ये भी एक हमारा रिएक्टेंट है। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई है और उसके बाद हमें क्या मिला है, रिजल्टेंट। तो अब हम इस केमिकल रिएक्शन के बारे में चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन से क्या समझ में आता है कि यार किसी चीज की कॉम्बिनेशन से मिलके कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा, उससे मिलकर कुछ नया बनेगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ये होता है कि जिसमें सभी मतलब मिलकर कोई भी एलिमेंट हुआ या कंपाउंड हुआ, वो मिलकर एक नया कुछ बना दें। लास्ट वीडियो पे मैंने चाय वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैंने मिलाया मिल्क को, मैंने उसमें वाटर को और शुगर ऐड करी, फिर मैंने उसमें टी ऐड करी, सबको हीट दी मैंने, तो मुझे क्या बन गई, चाय। तो ये एक उसी तरीके की तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी उसका ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन occurs when two or more reactants combine to form a single product। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे इसमें डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या समझ में आ रहा है कि अ कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन occurs when two or more reactants combine। ठीक है, अभी भी इन जैसे डेफिनेशन में लिखा है इन्होंने कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब हमारी अकर होती है जब टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और उन सबसे केवल एक चीज बनेगी। जैसे मैंने मिल्क ऐड, हमारा हम पानी था, पानी में मिल्क ऐड किया, हमने शुगर ऐड की, हमने चाय ऐड करी और सबसे मिला के हमने चाय बना दी। तो ये क्या है, उसी का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली। इन सब की मैं डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी, कि मैं आगे बताऊंगी आगे वाली वीडियोस में कि हम इसके बारे में और क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक रियल वर्ड एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं अब कुछ केमिकल एग्जाम्पल भी देके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई चीज ऐसी होगी कि डिकम्पोज हुई है किसी चीज से। जैसे फॉर्मेशन होता है किसी चीज का, तो क्या होता है कि कोई चीज मिला के कंबाइन हो गई। अब उसी तरीके से ये कुछ टूटी हुई लग रही है या किसी चीज से अलग हुई हो, डिकम्पोज हुई हो किसी चीज से, जो थी फॉर्म थी, ये उस चीज से इसका कुछ रिलेशन लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो अब भी देखते हैं कि ये होती क्या है। A decomposition reaction is a type of chemical reaction in which one reactant yield two or more products। अब ये क्या है लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि a decomposition reaction is a type of chemical reaction in which one reactant, एक कोई reactant होगा जो टूट जाएगा two or more products में, एक या एक से ज्यादा products में टूट जाएगा। It is also known as analysis reaction और chemical breakdowns। अब इसको एनालिसिस रिएक्शन और केमिकल ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। मतलब टूट जाना, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाना। कोई एक प्रोडक्ट है, वो एक से या एक से ज्यादा में अपने आप को तोड़ देगा।
एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ए बी जो हमारा रिएक्टेंट है वो किसमें टूट गया, प्रोडक्ट में, किसमें, ए और बी, उसने अपने आप को अलग अलग कर लिया। एक मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो पे कि जैसे हमारा पानी है, मैंने पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O पे मैंने कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराई तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमें मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए। तो ये क्या है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब हमारा देखते हैं कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच a more reactive element displace a less reactive element from its compound। अब ये क्या चीज है, ये कुछ नया सा लग रहा है। तो ये कुछ नई चीज नहीं है, बस इसमें ये होता है कि कोई भी हमारी प्रोडक्ट्स है, हमारे हमारे कोई दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। कुछ ये हुआ कि एक हमारा जो रिएक्टेंट है वो किसी चीज का कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी, उसने किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करना चाहा कि यार उससे भी हम बात कर लेते हैं। तो अब बात करके देखते हैं कैसा होता है। हमने बात करना चाहा तो उसने क्या किया कि पहले वाले के साथ जिसको छोड़ के दूसरे वाले के साथ उसने कॉम्बिनेशन बना लिया, क्योंकि उसको लगा कि यार ये बेकार है, वो दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है ना। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक टफी है या एक पपी ले लो, इसके पास एक बोन है, इसको यहाँ पे एक मीट का पीस दिख रहा है, तो उसको लगा यार मीट का पीस ज्यादा बेटर है बोन से, तो उसने क्या किया, उसको पिक कर लिया। तो ये क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट। अब इससे आपको बेटर समझ में आएगा कि यार ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका अपने कॉम्बिनेशन को तोड़कर किसी दूसरे के साथ एक अपना नया सा रिएक्शन कर लेते हैं और कुछ नया कंपाउंड बना लेते हैं। अब इसके बाद आता है, हाँ, तो अब हमारी ये चौथी जो रिएक्शन है वो है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें इसमें देखना है कि ये डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ के, दोनों हमारे रिएक्टेंट्स वो अपने एक दूसरे के पार्टनर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसा कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि अ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज प्लेसेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि डबल रिप्लेसमेंट में जो हमारे आयंस होते हैं, आयंस में हमारे आ जाते हैं कैटायंस और अनायंस। कैटायंस हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं और अनायंस हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं। तो क्या करते हैं इन लोग आपस में अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ के एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं नए प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि सिंगल रिप्लेसमेंट में कि एक अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे के साथ नया प्रोडक्ट बना लेता है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों आपस में ऐसे ही करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक पपी है जिसके पास ये हमारे कैरेट है, और इसने यहाँ पे ये है हमारा रैबिट, रैबिट के पास है बोन। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पार्टनर्स को चेंज कर लिया। इसके पास इसका पार्टनर थी ये रेडिश, ये कैरेट, और इसकी रैबिट की थी हमारी बोन। तो पप्पी ने बोन ले ली और रैबिट ने ले लिया कैरेट। तो उन्होंने अपने अपने पार्टनर चेंज कर लिए। इसको बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमारी आती है पांचवी और आखिरी रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। अब इसमें ये कैसी होती है, कंबंशन मतलब बेसिकली होता है बर्निंग, कि हम किसी चीज को बर्न करें तो उसको जो उसमें जो रिएक्शन फॉर्म होती है उसके थ्रू जो हमारे निकलेगी एनर्जी या ऑक्सीजन या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या H2O जो रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं कंबंशन। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कंबंशन इज अ केमिकल प्रोसेस और अ रिएक्शन बिटवीन फ्यूल, हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन। अब फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो भी हमारी रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इसकी कंबंशन रिएक्शन। तो कंबंशन इज एक्चुअली अ साइंटिफिक टर्म ऑफ फॉर बर्निंग, ठीक है। तो ये साइंटिफिक टर्म है बर्निंग का, कंबंशन जो हमारा है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है
कि हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हमें जो मिलती है हीट, उसको हम बोलते हैं इसका साइंटिफिक फॉर्मूला, और वही हमारी क्या होती है कंबंशन रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है? सो द फॉर्मूला फॉर कंबंशन रिएक्शन इज हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस, इसमें जो हमारी इक्वल्स टू आएगी हमारी हीट एनर्जी, हमें वही चाहिए होती है, और उसी को हम बोलते हैं हमारी कंबंशन रिएक्शन। तो अब इसका एग्जाम्पल, सबसे इजी वाला एग्जाम्पल जो है वो होता है हमारा, यहाँ पे किसी कुछ लकड़ियों को हमने जला दिया है, तो ये एक इसका बेसिक एग्जाम्पल है कि अगर हम इसको जला देते तो हमें क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंबंशन रिएक्शन। तो ये बेसिक और सबसे इजी एग्जाम्पल है कि लकड़ियां जल रही हैं तो उसमें क्या है, ये फ्यूल है, दिस इज फ्यूल। इसने क्या रिलीज किया, इसने रिलीज किया, ये देखो, ये हमारा फ्यूल है। ये हमारा फ्यूल किसके बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। इसने रिलीज की ऑक्सीजन, यहाँ पे ये देखिए इसने H2O बना दिया। अब इसमें हमारे जो फ्यूल है उसमें हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है, और उसने क्या रिलीज किया है? ऑक्सीजन रिलीज करी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एयर में थी ना। अब एयर में जो देखो ऑक्सीजन हमारे एयर में है, हम किसी आग लगा रहे हैं तो कहाँ लगाएंगे? घर के अंदर ही लगाएंगे या घर के बाहर लगाएंगे? कहीं तो लगाएंगे ना। तो एयर क्या है? एयर तो हमारी एटमॉस्फेयर में है। तो एयर के साथ किसकी किसकी रिएक्शन हुई? एयर के अंदर मतलब वो आग वहीं लगती है जहां पे एयर होती है, ठीक है, तो वहीं आग लग जाए, मतलब लगने में आसानी होती है, वहीं आग लग जाती है। तो क्या है, सी एच जो हमारा, ये इसमें क्या हुआ दिया हुआ है, CXH2, और ये हमारा ऑक्सीजन के साथ उसने क्या रिएक्शन करके बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और हमारा ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। अब ये इसने क्या किया, ये जल रहा है तो इसने हीट इसमें निकली होगी, तो क्या हीट एनर्जी मिली हमें। इसने क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, हाइड्रोकार्बन है ये, उसने किसके साथ रिएक्शन की? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, और हमें हीट एनर्जी मिली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंबंशन रिएक्शन। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ कंबंशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके और डिटेल में जानेंगे कि और आगे क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तब हम इसके बाद इसकी और डिटेल में और केमिकल फॉर्मूला लेके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।